हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 54 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्लाजो को परफेक्टली सीखा है, कैसे प्लाजो का मेजरमेंट लेते हैं, कैसे प्लाजो की कटिंग करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं काफ्तान की कटिंग। देखिए, काफ्तान का मेजरमेंट लेने का बहुत नॉर्मल सा तरीका है। सिर्फ और सिर्फ आपको काफ्तान का लेंथ चाहिए होगा और उसके बाद नॉर्मल आपको बस्ट साइज चाहिए, और बाकी जैसा आप कुर्ती में मेजरमेंट लेते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको अपर वाला मेजरमेंट लेना है, शोल्डर आर्मोल। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लेना नहीं बताया, डायरेक्ट मैंने मेजरमेंट ले लिया है और उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अब मैं आपको काफ्तान की कटिंग बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ्तान बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। लेकिन ये काफ्तान कोई बेसिक काफ्तान नहीं है, इस काफ्तान को बहुत प्रॉपर तरीके से हमने आपको बताया है और इसका डिजाइन भी बिल्कुल यूनिक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हम इस काफ्तान की कटिंग करने के बाद आपको स्टिचिंग भी बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक लिया है सिल्क का फैब्रिक। तो देखिए हमारा यहाँ पर सिल्क वाला फैब्रिक है और ये फैब्रिक मैंने 52 इंचेस 2 टाइम्स लिया है। यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट करूंगी। फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपका फैब्रिक कॉटन है, रियॉन है। लेकिन मेरा फैब्रिक यहाँ पर सिल्की फैब्रिक है। सिल्की फैब्रिक बहुत ज़्यादा फिसलता है, तो हम दोनों फैब्रिक को एक साथ रख के कटिंग नहीं कर सकते, वरना नीचे वाला फिसल जाएगा और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब में आपका कटिंग आगे और पीछे हो गया है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और देखिए काउंटर पर मैंने इस तरह से पिंस भी लगाया, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो फिसलता बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा फिसलता है तो हमें पिन से इसको सिक्योर कर लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया। ये मेरा फोल्ड साइड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेंथ लूंगी। मेरे काफ्तान का यहाँ पर लेंथ रहेगा 52। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में निशान लगाया। यहाँ पर आप देखिए, पहले आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्टार्टिंग में। फ्रंट पार्ट में मैं आर्मोल के नीचे वाली साइड एक और प्लेट डालूंगी और वो प्लेट मुझे डालना है 1.5 इंच के अराउंड, क्योंकि मैं यहाँ पर आर्मोल में प्लेट नहीं डाल रही हूँ। आर्मोल में प्लेट नहीं डाल रही हूँ, उसके साथ साथ मैंने कोई फ्रंट पार्ट में प्लेट नहीं डाला है। और आपको पता है कि काफ्तान बहुत ज्यादा लूज होता है, तो यहाँ पर मुझे फिटिंग डालना है, तो इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट में क्या किया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये मेरा प्लेट के लिए है तो इसको मैं काउंट नहीं करूंगी, ऊपर से 1.5 इंच। उसके बाद यहाँ से मुझे शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन रहेगा मेरा नेक के ऊपर, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल नेक बना रही हूँ, जैसे लाइक बॉट नेक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन करूंगी 1.5 इंच। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद मैं शोल्डर डाउन लूंगी, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। और मैंने आपको बताया है कि ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पर आर्मोल ले रही हूँ। देखिए आर्मोल का एक फॉर्मूला होता है, बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 6+1। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे फिक्स आर्मोल चाहिए ही नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसे ही लूज और टाइट भी आर्मोल होगा, टाइट तो नहीं होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमेशा आर्मोल हमारा लूज ही होता है। वैसे हम मेजरमेंट लेकर बताएंगे आपको, क्योंकि मेरा आर्मोल यहाँ पर 16 इंच है। जैसे जैसे मैं मार्किंग करते रहूंगी वैसे वैसे आपको मेजरमेंट भी बताऊंगी, मेजरमेंट किस तरह से हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 6+1 करेंगे, तो मेरा यहाँ पर 7 इंच आ गया है। तो मैं 7 इंच लूंगी और 7 इंच पर स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ हमारा शोल्डर। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। नीचे वाली लाइन पर लूंगी 7 इंच, हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा। ये आप सभी साइज में भी ले सकते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पर रहेगा
बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 6 और सॉरी डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये फिटिंग है तो फिटिंग के लिए आप जो भी निशान लगाते हैं उसमें आपको लेना होता है बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। तो यहाँ पर आप 1 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप हाफ इंच भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा फिटिंग चाहिए यहाँ से तो आप लेंगे हाफ इंच प्लस, अदरवाइज आप यहाँ पर अगर लूज पहनेंगे तो 1 इंच प्लस करेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ इंच, तो मैंने यहाँ पर 9.5 पे मार्क किया। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एपेक्स पॉइंट। देखिए ऊपर से एपेक्स पॉइंट का लेंथ लेना है। यहाँ पर मेरा साइज के अकॉर्डिंग एपेक्स पॉइंट रहेगा 10.5, तो मैं 10.5 पर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। एपेक्स पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाना है। इसके बाद आप यहाँ पर भी 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर आप प्लेट डालेंगे। देखिए प्लेट के लिए मैंने 1.5 लिया है, तो दोनों साइड से हम लेंगे 0.75 और प्लेट के लिए आपको यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ऐसे दोनों पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आपको मिलाना है। इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और यहाँ पर आप प्लेट डालेंगे। उसके बाद मुझे लेना है वेस्ट लेंथ। तो देखिए मेजरमेंट टेप को ऊपर रखेंगे ऐसे और ये शोल्डर डाउन वाली लाइन से रखना है। उसके बाद वेस्ट लेंथ लेना है। वेस्ट लेंथ रहेगा हमारा 14.5। उसके बाद नॉर्मली हमें हिप लेंथ लेना है, लेकिन हिप लेंथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 20 इंच। अब मैं 20 इंच पर पूरा स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। यहाँ पर आपको जितना भी अपने काफ्तान में काउल्स चाहिए उतना आप ये एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए मैं पूरा फैब्रिक का जितना वेड्थ है ना वहां तक निशान लगा रही हूँ। जितना भी हमारा फैब्रिक का वेड्थ होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लेना होता है। तो ये मेरा हिप लेंथ है, हिप लेंथ लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से निशान लगाना स्टार्ट करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। पहले बहुत ध्यान से लेना है क्योंकि मैंने ना परफेक्टली काउल्स बनाने के लिए ये फैब्रिक लिया है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली बहुत रफ फैब्रिक लेती तो उसमें काउल्स इतने प्रॉपर तरीके से शो नहीं होते। और मैं यहाँ पर काफ्तान में पॉकेट भी लगाने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और ये कटिंग आपकी बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं आर्मोल का शेप बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है फ्रेंच कर्व स्केल, इससे हमारी शेप बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच कर्व स्केल लिया और इस तरह से आर्मोल का शेप बना दिया। अब देखिए हम यहाँ पर प्लेट है इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर निशान लगाने में इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिटिंग की सिलाई हमारी यहाँ पर है। जैसे ही हम ये वाला प्लेट डालेंगे वैसे ही हमारी ये वाली सिलाई बिल्कुल परफेक्टली शो होगी। अभी देखो ये हमारा अपर बस्ट है, ये हमारा बस्ट साइज है और यहाँ पर मैंने जो हमारा वेस्ट लेंथ है वो है। तो यहाँ पर हमारा वेस्ट लेंथ है। अब इस पॉइंट से हमारा वेस्ट साइज 32 है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8.5। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि हमारा जो काफ्तान रहेगा वो यहाँ से ही इस तरह से शेप में रहेगा। तो हमें वेस्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वेस्ट का हमारा जो भी साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें शेप नहीं बनाना है। हमें अपने काफ्तान का जितना हमारा यहाँ से शेप रहेगा, हमारा यहाँ पर फिटिंग जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शेप बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं जितना विड्थ ले रही हूँ, ये जितना हमारा फैब्रिक का टोटल विड्थ है, यहाँ से मुझे इस तरह से शेप बनाना है। तो देखिए ये मैं शेप इस तरह से बनाऊंगी। ये इसके लिए आपको कोई भी शेपर यूज नहीं करना है,
कोई भी स्केल यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए स्केल है नहीं, अभी बना ही नहीं है, क्योंकि मैंने काफी स्केल का यूज करके ये शेप बनाने की कोशिश की है, तो इससे कोई भी शेप ये प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया है। अब देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से शेप बना रही हूँ। जितना भी हमारा विड्थ है उतना हमें विड्थ लेना है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा लेंथ रहेगा, हमें टोटल लेना है यहाँ पर लेंथ। तो देखिए लेंथ के लिए पहले मैं स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ यहाँ पर। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ पर लेना है 10 इंच। 9 से 10 इंच आप लेंगे लेंथ में, और इस पॉइंट से आप उस पॉइंट तक मिलाएंगे इसको स्ट्रेट ऐसे। देखिए मैं यहाँ पर विड्थ जितना भी है उतना विड्थ ले रही हूँ। यहां से हमें शेप इस तरह से बनानी है। अब देखिए मार्किंग हमने फ्रंट पार्ट की कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट का आर्मोल करेंगे, और यहां पर आर्मोल के लिए आपको लेना है 1 इंच अंदर वाली साइड, यहां से 1 इंच। उसके बाद यहां पर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, और इस पूरी लाइन का सेंटर लेना है, और सेंटर से आपको फ्रेंच कर्व स्केल से आर्मोल का शेप बनाना है। तो यहाँ पर हमारा आर्मोल एकदम फिटेड तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आर्मोल आपका लूज में ही रहने वाला है, क्योंकि काफ्तान कभी भी फिटेड नहीं होता। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मार्जिन लेना है 1 इंच का मार्जिन लेंगे सिर्फ। काफ्तान में आपको ज्यादा मार्जिन लेना ही नहीं है, आपको यहाँ पर और नीचे वाली साइड सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेना है। देखिए जब आप, अभी हम शोल्डर वाला कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा आर्मोल छोटा हो जाएगा। अभी देखिए कैसे होगा। रैंडमली पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि प्लेट जब आप डालते हैं तो प्लेट डालने की वजह से हमारा ये पार्ट छोटा हो जाता है। देखिए अभी फिसल रहा है ना, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस साइड में भी बॉल पिन लगा के इसको सेट कर देना है। सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। बाकी जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा है, इस फैब्रिक से हम नेक बनाएंगे, और हम यहाँ पे स्लीव्स भी इसी फैब्रिक से निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर प्लेट डालना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट में जैसे ही हम प्लेट डालेंगे, ऊपर से पिन को निकाल लेंगे, और यहाँ पर प्लेट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर फोल्ड करते हैं तो हमारा यहाँ पर आर्मोल इस तरह से छोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को स्ट्रेट बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये प्लेट डालेंगे तो हमारा आर्मोल नीचे आ गया इस तरह से। तो अब हमें
ये वाला पार्ट भी ऊपर लेना है क्योंकि हमें यहां से 7 इंच पे मार्क करना है। अगर हम ये वाला निशान नहीं लगाएंगे, यहां पर नहीं लगाते, तो ऊपर वाला पार्ट हमारा छोटा हो जाता। यहां से 7 इंच पे निशान लगाएंगे और अब 7 इंच के बाद 1.5 ऊपर लेंगे। इस तरह से। अगर आप ये वाली प्लेट अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं डालेंगे, तो ये आपको पैटर्न बनाना ही नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी मार्किंग नहीं करनी है क्योंकि अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा उलझन वाला काम लग रहा होगा, क्योंकि जैसे ही प्लेट डालेंगे आपका आर्मोल छोटा हो जाएगा, तो आर्मोल छोटा होगा तो उसको बड़ा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर वाला निशान लगाया था क्योंकि मुझे मालूम था मैं यहाँ पर प्लेट डालूंगी और जैसे ही प्लेट डालूंगी आर्मोल छोटा होगा, तो इस प्लेट को हम ऊपर वाली साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस तरह से आर्मोल का शेप बनाना है। स्ट्रेट, अब हमारा फ्रंट वाला आर्मोल ये है, तो हम यहां से आर्मोल का शेप ऐसे डालेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है। अब हम सॉरी, ये मेरा बैक पार्ट नहीं फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद बैक पार्ट कटिंग करेंगे, लेकिन बैक पार्ट में ये प्लेट नहीं डालेंगे। अब हम फिर से बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। ये पार्ट हम निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं इसको। स्टार्ट तो बोला था। बैक पार्ट के लिए भी मैंने इसी तरह से फैब्रिक लिया है। अब बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, हिप साइज, वेस्ट साइज और बस्ट साइज, तीनों पॉइंट पर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। एपेक्स पॉइंट पर अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एपेक्स पॉइंट का हमें बैक पार्ट में यूज़ नहीं करना। ये हमारा शोल्डर डाउन है और ये हमारा शोल्डर है। आर्मोल हमें सेम लेना है जैसा हमने फ्रंट पार्ट में लिया है। यहाँ पर हम 6.5 लेंगे, नीचे वाली लाइन पर लेंगे 7, उसके बाद बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस ½ इंच, तो यहाँ पर 9.5। उसके बाद वेस्ट साइज तो आपको रेंडमली ऐसे ही लेना है क्योंकि शेप तो आपको यहाँ से ऐसे लेके जाना है। अब मेरा ये हिप साइज है, तो देखिए जो भी हमारा हिप पॉइंट होता है ना, उसको जितना भी फैब्रिक का विड्थ है एंड पॉइंट तक मिला दिया जाता है। उसके बाद नीचे वाली साइड में आपको लेना है 10 इंच के अराउंड। अब देखिए इस पॉइंट को उस पॉइंट पर मिलाना है और आपको शेप बिल्कुल सीधा रखना है। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट टेप का यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट वाला स्केल भी यूज करेंगे या फिर आप नॉर्मली मेजरमेंट टेप से स्ट्रेट लाइन बनाकर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मार्क कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये हमारा बस्ट साइज है, तो बस्ट साइज से आपको देखिए इसके लिए कोई स्केल नहीं बनाया, ये मेजरमेंट टेप से भी आप यहाँ पर शेप नहीं बना सकते। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इस तरह से राउंड शेप दूंगी, हल्का हल्का बहुत लाइट राउंड शेप देना है और एंड पॉइंट पर मिला देना है। यहाँ पर आपको मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का रखना है, यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। और
नॉर्मली जैसे आर्मोल का शेप बनाते हैं वही शेप बनाना है। और यहाँ पर मैं कोई प्लेट भी नहीं डाल रही हूँ, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में प्लेट डाला है वैसा प्लेट हम बैक में नहीं डालेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए अगर आप नॉर्मली बॉट नेक वगैरह बना रहे हैं या नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो 6.5 से 7 इंच तक आप यहाँ पर आर्मोल रख सकते हैं, सॉरी शोल्डर रख सकते हैं, आर्मोल नहीं। अब मैं कटिंग करूंगी, लेकिन यहाँ पर मार्जिन मैंने नॉर्मल लिया है, तो देखिए अभी पहले मैं नीचे लेंथ वाइज कट कर लेती हूँ। ये मैंने फोल्ड करने के लिए लिया है। और ये मेरा यहाँ पर हैंड रखो ऐसे, यहाँ पर मैंने नॉर्मली 1 इंच का मार्जिन रखा है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर रही हूँ। उसके बाद मैं पूरा यहाँ पर शोल्डर डाउन, और यहाँ पर भी मुझे साइड में मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ 1 इंच के अराउंड ही मार्जिन रखेंगे और फैब्रिक को कट कर देंगे। यहाँ पे हम कट स्लीव भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्लीव्स लगाऊंगी। देखिए बैक और फ्रंट पार्ट हमारा दोनों कटिंग हो गए हैं। अब हम नेक बनाएंगे, नॉर्मली जैसे राउंड शेप बनाते हैं नेक, वैसे ही राउंड शेप बनाएंगे फ्रंट में भी और बैक में भी। और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर चाहें तो स्लीव्स अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप स्लीव्स को कटिंग करने का वीडियो चाहते हैं तो उसको वीडियो को भी मैंने प्रॉपर तरीके से सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है किस तरह से आपको स्लीव्स को कटिंग करना है। तो यहाँ पर आप स्लीव्स कटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आप वहाँ पर काफ्तान को कैसे स्टिच किया जाता है स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में सीख सकते हैं। आई होप कि आपने काफ्तान की कटिंग करना तो सीख लिया है। अब हम काफ्तान की स्टिचिंग सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, और वो भी नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको अपने ऑनलाइन बैच के बारे में बताना चाहती हूँ जो 5 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। 5 जून से हम आपको सिखा रहे हैं ब्लाउज की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग के साथ। देखिए ये हमारा ऑनलाइन कोर्स रहेगा, इसकी फीस 1 मंथ की 2000 है, और ये हमारी क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे, और क्लास हम रखते हैं दोपहर 1:30 से 3 o'clock तक। 1.5 घंटे की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, और फीस रहेगा 2000 रुपीज। और ये 1 मंथ का पूरा कोर्स है, इसमें हम आपको एडवांस लेवल के सभी ब्लाउजेस कवर कराने वाले हैं। जैसे कि आप सिंपल ब्लाउज से स्टार्ट करेंगे, सिंपल ब्लाउज, एडजस्टेबल ब्लाउज, शोल्डर टू वेस्ट आर्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, और उसके साथ साथ कटोरी ब्लाउज। और कटोरी ब्लाउज के बाद हम सीखने वाले हैं डबल कटोरी, और डबल कटोरी के बाद सभ्यसाची ब्लाउज। देखिए सभ्यसाची ब्लाउज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में भी है, और इसकी फिटिंग और फिनिशिंग के साथ हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी ब्लाउज को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से भी हो जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारी ऐप का लिंक दिया गया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।